विवेकानंद हिंदू नेता। अन्य नाम नरेंद्रनाथ दत्ता, नरेंद्रनाथ दत्त द्वारा लिखित। स्वामी विवेकानंद 1897 हिंदू भिक्षु और आध्यात्मिक नेता। विवेकानंद ने वेदांत दर्शन का प्रचार किया। वे हिंदू रहस्यवादी रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे। विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863, कलकत्ता, अब कोलकाता, भारत। मृत्यु 4 जुलाई 1902, कलकत्ता के पास। एक हिंदू भिक्षु, आध्यात्मिक नेता, उपदेशक और भारत में सुधारक थे और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार में एक सक्रिय शक्ति थे। विवेकानंद, जिन्होंने पहली बार 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक अंतिम भाषण से राष्ट्रीय और वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, ने सामाजिक कार्य और मानवतावाद के आदर्शों को सर्वोच्च गुणों के रूप में बरकरार रखा। हिंदू रहस्यवादी रामकृष्ण के मुख्य शिष्य माने जाने वाले उन्होंने 2 आध्यात्मिक संगठनों की नींव रखी, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन। उन्हें स्वामी के रूप में संबोधित किया जाता था, जो हिंदू तपस्वियों को दी जाने वाली उपाधि थी। प्रारंभिक जीवन। नरेंद्रनाथ दत्ता का जन्म बंगाल में कायस्थ शास्त्री जाति के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता, कलकत्ता, अब कोलकाता में उच्च न्यायालय में वकील थे, जो एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत व्यक्ति और तर्कवादी थे। नरेंद्रनाथ की मां भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी और अत्यंत धार्मिक महिला थी। मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्ता। नरेंद्रनाथ 8 भाई बहनों में से एक थे और उन्हें उनके चाहने वाले प्यार से नरेन या बिले कहकर पुकारते थे। भिक्षु की जीवनी में उन्हें एक लड़के के रूप में दर्शाया गया है, शरारती, ऊर्जा से भरपूर, साहसी और असाधारण याददाश्त वाला। अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नरेंद्रनाथ ने 1871 में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वे कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे कई पाठ्येतर गतिविधियों और खेलों में शामिल थे। 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता, अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, कोलकाता में दाखिला लिया। रामकृष्ण हिंदू रहस्यवादी रामकृष्ण विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने ही उन्हें भिक्षुत्व की दीक्षा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्रनाथ को बचपन में रहस्यमय अनुभव हुए और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ती गई। 1881 में उनकी मुलाकात हिंदू रहस्यवादी और काली भक्त रामकृष्ण से हुई, जो विवेकानंद की आध्यात्मिक यात्रा के शीर्ष पर थे। प्रारंभ में नरेंद्रनाथ, जो ब्रह्मो समाज के सदस्य थे और पश्चिमी तर्क और बुद्धिवाद के संपर्क में थे, रामकृष्ण की पवित्र प्रथाओं और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण पर संदेह करते थे। हालांकि समय के साथ उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और अपने दिन रहस्यवादी के सान्निध्य में बिताए, दिव्यता के बारे में सीखा और अपना आध्यात्मिक विश्व दृष्टिकोण बनाया। रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी चुना और 1886 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने नरेंद्रनाथ और अन्य शिष्यों को भिक्षुत्व की दीक्षा दी। भारत की यात्राएं और शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लेना। 1893 में विश्व धर्म संसद में पूर्व से आए अन्य प्रतिनिधियों के साथ विवेकानंद। विश्व धर्म संसद में पूर्व से आए अन्य प्रतिनिधियों के साथ विवेकानंद। 1893 प्रतिनिधि 22 से नरसिम्हाचार्य, लक्ष्मी नारायण, विवेकानंद, अनागारिक धर्मपाल और वीरचंद गांधी। लगभग 1890 में नरेंद्रनाथ एक घुमक्कड़ साधु के रूप में भारत भर में भ्रमण करने निकल पड़े। उनका नाम विविदिशानंद और सच्चिदानंद था। अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने कई शहरों और राज्यों का दौरा किया, विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों से बातचीत की और हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन किया। अभिलेखों से पता चलता है कि विवेकानंद नाम का प्रस्ताव खेतड़ी, राजस्थान का एक शहर के राजा अजीत सिंह ने रखा था, जो भिक्षु के अनुयायियों और शुभचिंतकों में से एक थे। इससे पहले कि भिक्षु शिकागो में 1893 के विश्व धर्म संसद के लिए रवाना हुए। ये नाम 2 संस्कृत शब्दों विवेक और आनंद, खुशी का एक संयोजन है। अपने भ्रमण के दौरान अपने शिष्यों और शुभचिंतकों से प्रोत्साहित होकर भिक्षु ने आगामी विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो जाने का मन बनाया, जो विभिन्न धर्मों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधियों के लिए एक मंच था। धन जुटाया गया और भिक्षु, जिसे अब विवेकानंद के रूप में जाना जाता है, 1893 में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में इस आयोजन में शामिल हुए। रिपोर्टों के अनुसार वो इस आयोजन में एक आकर्षक वक्ता थे। उनके भाषण, सभी भावुक धार्मिक प्रवचनों को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और समाचार पत्रों ने उन्हें अतिशयोक्ति में दैवीय अधिकार से एक वक्ता और धर्म संसद में सबसे महान व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। संसद में अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा, यदि कोई यह स्वप्न देखता है कि उसका अपना धर्म सर्वथा जीवित रहेगा और अन्य धर्म नष्ट हो जाएंगे, तो मैं उस पर हृदय से दया करता हूं तथा उसे बताता हूं कि प्रत्येक धर्म के ध्वज पर प्रतिरोध के बावजूद शीघ्र ही लिखा होगा, लड़ाई नहीं, सहायता करो, विनाश नहीं, आत्मसात करो, विरोध नहीं, सद्भाव और शांति। ये घटना विवेकानंद के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। संसद के समापन के बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और लंदन का व्यापक दौरा किया, वेदांत दर्शन का प्रचार किया और अनुयायियों और प्रशंसकों का एक स्थिर आधार जुटाया। रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापना। बेलूर, हावड़ा जिला, पश्चिम बंगाल, भारत में रामकृष्ण मठ। रामकृष्ण मठ, बेलूर, हावड़ा जिला, पश्चिम बंगाल, भारत। बेलूर मठ, जैसा कि यह लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, अब रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। 1897 में पश्चिमी शिष्यों के एक छोटे समूह के साथ भारत लौटने के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि हिंदू धर्म के अग्रदूतों में से एक था। रामकृष्ण मिशन मतवासी अनुयायियों और रामकृष्ण के अन्य शिष्यों की मानवीय और धार्मिक गतिविधियों को व्यवस्था और संरचना प्रदान करने के लिए। विवेकानंद को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण मिला था। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण की प्रशंसा में खन्ना भव बंधन, इस दुनिया की जंजीर तोड़ने वाला गीत की रचना की। ये गीत आज भी सभी रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन केंद्रों में शाम की प्रार्थना के दौरान गाया जाता है। इसके तुरंत बाद ही कलकत्ता के पास गंगा नदी के किनारे पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बेलूर में रामकृष्ण मठ अस्तित्व में आया। मठ युवा भिक्षुओं के प्रशिक्षण का स्थल बन गया और विवेकानंद व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया में शामिल थे। वेदांत दर्शन के समर्थक विवेकानंद ने अपने कई प्रवचनों के माध्यम से हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की। उनकी चर्चाओं में योग, भक्ति, आत्मा और माया के साथ साथ भगवद गीता, रामायण और महाभारत की अवधारणाओं सहित कई विषय शामिल थे। वेदांत दर्शन के मानवतावादी पक्ष पर हमेशा जोर देते हुए विवेकानंद ने सार्वभौमिक एकता, आत्म सुधार और हठधर्मिता और अंधविश्वास से पूर्ण संयम के विचारों को बरकरार रखा।
मन के साथ साथ शरीर को प्रशिक्षित करने के एक मजबूत समर्थक, उन्होंने एक बार अपने एक युवा अनुयायी से कहा कि फुटबॉल सॉकर एक व्यक्ति को भगवद गीता के अध्ययन की तुलना में भगवान के करीब लाएगा। उन्होंने वेदांत के उच्चतम आदर्शों को आधुनिक जनमानस के लिए अपनाया और प्रासंगिक बनाया और हिंदू विचारों में जोश भरने और आध्यात्मिक कायाकल्प लाने का प्रयास किया। विवेकानंद की शिक्षाओं के मूल में यह विचार था कि मानवता, विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों के लाभ के लिए काम करना सबसे महान प्रयास है और यह ईश्वरीय प्राप्ति का साधन है। यह विश्वदृष्टि एक घुमक्कड़ भिक्षु के रूप में उनके अपने अनुभवों से प्रेरित थी। जब उन्होंने भारत में लोगों की विपन्नता देखी थी, अपने पूरे जीवन में मानवता की सेवा का यह विचार उनका सर्वोच्च आदर्श बना रहा, जिसे रामकृष्ण भिक्षु संघ और उनके अनुयायियों ने कायम रखा है। 1900 में विवेकानंद अपनी दूसरी विदेश यात्रा से भारत लौटे। उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र सिर्फ 39 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों, दर्शन और शिष्यों के माध्यम से एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनकी शिक्षाएं और व्याख्यान अभी भी भारत और दुनिया भर में व्यापक रूप से पढ़े और माने जाते हैं। 1985 से उनका जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद ने अपने जीवन काल में जो संगठन स्थापित किए थे, उनका समय के साथ विस्तार हुआ है। वास्तव में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अब वैश्विक स्तर पर 200 से अधिक केंद्र हैं और भारत के बाहर 20 से अधिक देशों में मौजूद है। 1894 और 1900 में विवेकानंद ने क्रमशः न्यूयॉर्क शहर और सैन फ्रांसिस्को में 2 वेदांत समाजों की स्थापना की, जो पश्चिम में अपनी तरह के पहले थे।